दोस्तों आज मैं बनाने वाला हूँ सांबर, जो देखने में सुंदर और स्वाद से भरपूर रहेगा। देखते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की। दोस्तों सांबर इडली, डोसा और चावल के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाता है। दोस्तों यह एक ऐसी रेसिपी है जो स्वाद के साथ साथ शरीर में भरपूर प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और बहुत सारी मिनरल्स इससे मिलते हैं। दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आया हूं जिसका नाम है सांबर। दोस्तों सांबर का नाम सुनते ही भूख दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ये इडली, डोसा और चावल का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सांबर का मुख्य सामग्री है अरहर का दाल। अरहर का दाल बिना तो सांबर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो तड़का और इमली का पानी के साथ मिलकर बहुत ही जबरदस्त स्वाद बनाता है। सांबर में आप किसी भी प्रकार का सब्जी डाल सकते हैं। मुख्य रूप से आप इसमें सहजन, कद्दू और लौकी जरूर रखें। तो चलिए हमने क्या क्या लिया है मैं आप सबको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे अरहर का दाल उबाल लिया हूँ, क्योंकि बिना उबाले तो दाल बन ही नहीं सकता है। तो मैं यहाँ पे दाल उबाल लिया है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इमली भी भिगा के रखा हूँ। दोस्तों छौंकन के लिए मैं यहाँ पे लिया हूँ हरी मिर्च, अदरक और कुछ लहसुन की कलियाँ। आपको बता दें कि जब हमारा छौंकन अच्छे से भून जाए तो यहाँ पे टमाटर और प्याज भी डाल के अच्छे से भून लेना है। बात करते हैं सब्जी की, तो सब्जी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे सहजन रखा है, क्योंकि सहजन मुख्य सब्जी होता है सांबर का। इसके बाद बात करें तो ये है कद्दू, जिसे हम कोहड़ भी कहते हैं, कुमड़ा कहते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया है लौकी, और ये थोड़ी सी है गोभी, और एक है गाजर। तो मैं यहाँ पे सारी सब्जियां को काट लिया है। आपके घर में जो भी सब्जियां उपलब्ध हो उसे ही आप ले। ये कुछ जरूरी नहीं है कि मैंने जो सब्जी ली है वो आपको भी लेना है। मुख्य रूप से बात करें मसाले की, तो मसाले के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है हल्दी, मिर्चा, जीरा पाउडर, नमक, और छौंकन के लिए हमारे पास ये जीरा, राई और मेथी का दाना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे सारी सामग्री को निकाल रखा है और शुरू करते हैं बनाना सांबर तक। दोस्तों जब सारी सब्जियां ले ही रहे हैं तो एक आलू भी ले लेते हैं, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी के साथ मिला दीजिए, ये बेचारा अच्छे से बन लेता है और लोग खा भी लेते हैं। वैसे सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू को, क्योंकि ये 12 महीना मिलता है। किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान पे ये सब्जी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे भी काट लेते हैं। ये छोटा ही साइज लेते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी सब्जियां पहले ले रखी है, तो इसे भी हम काट लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम करते हैं गैस को ऑन और चढ़ाते हैं इस पे कुकर। आप जब भी अपने घर में सांभर बनाइए तो कुकर में ही बनाइएगा, क्योंकि जो हमारी सब्जियां होती हैं उसमें अच्छे से पक जाती हैं और एक बराबर पकती है। तो आपको कुकर ही लेना है। तो मैं यहाँ पे गैस को ऑन करता हूँ और चढ़ाता हूँ कुकर। चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, सरसों तेल में भी बना सकते हैं, और रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे बनाऊंगा रिफाइंड तेल में, क्योंकि रिफाइंड में थोड़ी सी स्मेल नहीं होती है और सरसों में और घी में तो स्मेल ज़्यादा होता है, तो हमें पसंद नहीं है स्मेल, इसलिए मैं रिफाइंड यूज कर रहा हूँ। क्योंकि रिफाइंड में कोई स्मेल नहीं होती है, विदाउट स्मेल होती है। दोस्तों हमारा कुकर गर्म हो गया है, मैं इसमें तेल डालूंगा रिफाइंड। तेल भी आपको हिसाब से ही लेना है, ज़्यादा तेल आपको नहीं रखना है, नहीं तो मसाला पकने के बाद तेल सारा ऊपर आ जाता है, इसलिए आपको हिसाब से ही तेल लेना है। दोस्तों तेल कम रखने के फायदे बहुत सारे हैं। पहली फायदे आपके कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल में रहेगा, और आपकी फैट भी लेवल में रहेगा। जो है तेल में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो आप तेल खाएं, सोच समझ कर खाएं और ज़रा कम खाएं। तो एक आता है ऑयली ऑयल तेल, आप उसे यूज कर सकते हैं। वो विदाउट कोलेस्ट्रॉल और विदाउट फैट होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैं छौंकने जा रहा हूँ सांभर। तो सबसे पहले आपको डालना है जीरे का तड़का,
और लाल मिर्च का तड़का। जब ये अच्छे से जब ये अच्छे से पक जाए तो आपको डालना है उसमें कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और लहसुन के टुकड़े। आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना है, ताकि हमारा लहसुन, मिर्चाई और अदरक अच्छे से भून जाए। जब तक आप भूनेंगे नहीं तब तक सांभर के स्वाद बाहर खुलकर आएगा नहीं दोस्तों। चाहे कोई भी आप सब्जी बनाएं, सब्जी बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि हमारा छौंकन जो है अच्छे से पक जाए। छौंकन अगर अच्छे से नहीं पकेगा तो आपकी कोई भी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। दोस्तों, छौंकन को सब्जी का जादू कहा जाता है। आप छौंकन को जितने अच्छे से पकाइएगा और उसकी टाइमिंग को जब आप समझिएगा तो आपकी कोई भी सब्जी बेस्ट बनेगी। हमारा छौंकन अच्छे से पक गया है तो मैं इसमें डालूंगा अब कटी हुई प्याज। प्याज को आपको कम से कम 10 मिनट भूनना है, क्योंकि प्याज में पानी बहुत होता है तो पानी सूखने में ज़रा टाइम लगता है, इसलिए आपको 10 मिनट तक इसे भूनना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद प्याज में ब्राउनिश कलर आ जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे और कटी हुई सब्जी और टमाटर। दोस्तों, प्याज एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी में डालने के बाद उसकी ग्रेवी को गाढ़ा बनाता है, अपनी मिठास से जो है उस सब्जी को लेवल बनाता है, उसकी स्वाद को बढ़ाता है। दोस्तों, सांभर की बात करें तो ये दक्षिण भारत का स्पेशल डिश है जो अब हमारे पूरे भारत में इसका प्रचलन हो गया है, क्योंकि इसकी स्वाद जो है सबके जीभ पर भर भर के आता है, इसीलिए सब कोई खाना चाहता है इडली, डोसा और सांभर। हमारा प्याज यहाँ पे अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दे रहा हूँ टमाटर। टमाटर को अच्छे से पकाना है। टमाटर तो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आपको इसको और जल्दी गलाना है तो आप इसमें नमक डाल दीजिए। तो चलिए हम इसमें थोड़ी सी नमक भी डाल देते हैं, बाद में फिर देखेंगे ग्रेवी के हिसाब से हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पे नमक मैं अभी 1 से 1.5 चम्मच डाल देता हूँ, बाद में अगर कम पड़ेगी तो फिर देख लेंगे। दोस्तों, टमाटर गलने में थोड़ी सी टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक दे रहे हैं, मात्र 2 मिनट। दोस्तों, अब बारी है सब्जी की। तो सब्जी को हम यहाँ से बारी बारी से उठा करके और इसे हम अच्छे तरीके से धो लेते हैं, क्योंकि इसमें जो भी बैक्टीरिया होगा जो हमें स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है, तो इसे अच्छे तरीके से हम धो लेते हैं। देख सकते हैं हमारा यहाँ पे धो के हो गया है रेडी। तो चलिए अब इसे हम डालते हैं सीधा कुकर में। तो यहाँ पे हमारा टमाटर अच्छे तरीके से गल गया है। अब सारी सब्जियां को हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से चला लेंगे, और चलाने के बाद इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसे ढक ढक के ही हमें पकाना है, तभी हमारी सांभर अच्छे से बनेगी। दोस्तों, सांभर एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक रेसिपी है जो हमारे शरीर को बहुत कुछ देता है, जैसे में कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, वसा, विटामिन्स, बहुत सारी चीज़ें हमारे इस सब्जी से मिल जाती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसी के साथ साथ हमारे शरीर के लिए एक समझिए कि वरदान है, क्योंकि एक साथ हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें चली जाती है। तो आप अपने घर में सांभर जरूर खाएं। आप सांभर नहीं खाएं कोई बात नहीं, लेकिन सारी सब्जियां एक साथ मिलाकर तो खा ही सकते हैं। आपके घर में जो भी सब्जी है उससे मिला करके आप उसको अच्छे से बना करके खा सकते हैं, ताकि आपके शरीर में सारी चीजें एक साथ जा सके। दोस्तों, हमारा सब्जी यहाँ पे कुछ पक चुका है। अब इसमें हम डालने वाला है मसाला। आपको सबसे पहले इसमें डालना है हल्दी। हल्दी आपको अच्छे से डालना है ताकि इसकी कलर जो है अच्छे से आए। आपको लाल मिर्च भी अच्छे से डाल देना है। इसके बाद आपको ये है कुछ मसाले गरम, इसको भी डाल देते हैं थोड़ी सी। दोस्तों, सांभर बनाने के लिए सबसे मोस्ट मसाला होता है सांभर मसाला, जो कि हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि एक साथ सारी मसाला को डालने से हमारी कुछ सब्जी में टेस्ट बदलाव हो जाते हैं। इसलिए
सांभर को हम बनाएंगे तो सबसे लास्ट में हम सांभर मसाला डालेंगे, क्योंकि सांभर मसाला पका हुआ होता है, उसे भूनने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसे लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब्जी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं दाल। दोस्तों मैं आप सबको पहले ही बताया था, सांभर का मेन सामग्री होता है अरहर की दाल, जिसकी टाइमिंग अब आ गई है। हमारा अदरक मिर्चा प्याज लहसुन टमाटर सब कुछ भून चुका है, हमारी सब्जी भी सब अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे अरहर की दाल, जो हमने यहाँ पे पहले से उबाल कर रख लिया है। तो हमने यहाँ पे सारी दाल इसमें डाल दी है। दाल डालने के बाद इसको अच्छे से हम चला लेंगे। अब सारी सब्जियां और दाल एक साथ मिल जाए तब बारी आती है इमली की। तो सबसे पहले आपको इमली को अच्छे से फुला लेना है और इसे अच्छे से अपने हाथों से मसल करके इसके बाद सारी इमली का पानी हम इसमें डाल देते हैं। दोस्तों इमली डालने के बाद आपको अच्छे से चला लेना है और चलाने के बाद थोड़ी देर आपको पकाना है। जब थोड़ी देर अच्छे से पक जाए तब इसमें आपको मिक्स करना है पानी। तो चलिए अब हम इसमें पानी भी ऐड कर लेते हैं। आप सांभर को सबसे पहले पतला ही रखें, क्योंकि जब हमारी सब्जियां उबलती हैं तो अपने आप गाढ़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने पतला ही रखा है। दोस्तों अब सब कुछ हो गया है रेडी। तो अब सीधा हम बंद करते हैं इसे 5 मिनट के लिए, और आपको 2 से 3 सीटी लगा लेना है। इसके बाद थोड़ी देर आपको दम होने के लिए छोड़ देना है और हमारा सांभर हो जाएगा रेडी। तो चलिए हम करते हैं 5 मिनट इंतजार। तो फाइनली हमारा सांभर बनकर रेडी हो गया। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम कुकर को खोलते हैं, देखते हैं हमारा सांभर कैसा बना है। वाओ सो नाइस। तो दोस्तों देखिए हमारा सांभर जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना अच्छा इसका टेक्सचर है आप देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए इसे हम खाली कर लेते हैं किसी कंटेनर में। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक हॉट पॉट और हॉट पॉट में निकाल लेता हूँ सांभर, क्योंकि थोड़ी देर ये गर्म और ज़्यादा रह सकता है तो हमें खाने में अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं सांभर में ऊपर से डाल दे रहा हूँ ये धनिया पत्ता, ताकि इसकी स्वाद जो है और बढ़कर 2 3 चौगुना हो जाए। तो दोस्तों हमारा फाइनली बनकर तैयार हो गया सांभर। देख सकते हैं कितना लाजवाब, कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अब इसे आप चावल रोटी या पराठा के साथ खा सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा रेसिपी आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल दशरथ दिलदार के तड़का को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।